क्या आप ये जानना चाहते हैं कि क्या इंडिया के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है या इलीगल है? और अगर लीगल है तो किस तरीके से हमें इंडिया में बैठ के फॉरेक्स को ट्रेड करना चाहिए? मेरा नाम है कैसर ताहिर, फाउंडर और एपेक्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इंडिया में बैठकर फॉरेक्स को लीगली ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है या इलीगल है? तो जी हाँ, बिल्कुल लीगल है, बट उसमें कुछ रेगुलेशंस है। सबसे पहली बात, जो इंडिया में फॉरेक्स पेयर आप इंडियन ब्रोकर्स के थ्रू लीगली ट्रेड कर सकते हो, वो है यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर। मतलब जैसे मेजर करेंसी, मेनली कोई करेंसी होगी, और जो माइनर करेंसी होगी वो आईएनआर में होगी। ये वाली जो करेंसीज है, इनमें बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं होता, और जितना भी वॉल्यूम होता है वो सारे इंडियन ट्रेडर्स होते हैं। जैसे कि पता है, जो हमारे बाकी फॉरेक्स पेयर्स है उनमें पूरे वर्ल्ड से ट्रेड होता है, उसमें डिफरेंट सेशंस होते हैं, और उसमें इंटरनेशनली ट्रेड होता है। मतलब दुनिया का कोई भी ट्रेडर उस मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन जो इंडिया के रेगुलेशन में पेयर्स आते हैं, जो कि अब आई थिंक जीरोधा या अपस्टॉक के साथ ट्रेड कर सकते हो, उनमें जो ट्रेडर्स होते हैं वो इंडियन ट्रेडर्स होते हैं, तो उनको हम ऐसे पूरा फॉरेक्स नहीं कह सकते। और दूसरी बात, जो ये फॉरेक्स पेयर्स है, ये फॉरेक्स की कैटेगरी में सबसे लीस्ट पेयर में आते हैं, मतलब ये सबसे नीचे आता है जिनमें ट्रेडिंग होती है। उसके अलावा जो हमारा इंडियन करेंसी मार्केट होता है, ये 5 बजे के करीब बंद हो जाता है, जबकि फॉरेक्स मार्केट का मतलब ये है कि वो 24 आवर्स खुला होता है। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी तो हमारी खत्म हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें एग्जैक्टली में रेगुलेशन है क्या, रेगुलेशन है फेमा एक्ट ऑफ 1999, जो कि ये रेगुलेट करता है कि कोई भी इंडिया का आदमी जो पेमेंट करेगा, मैक्सिमम वो पेमेंट इंडिया के अंदर ही होनी चाहिए, और कोई भी फॉरेन ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। ये एक्ट इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि इंडिया का जो पैसा है वो इंडिया से बाहर ना जा सके, और कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन ना हो सके, लोग जो है विद इन इंडिया ही ट्रांजैक्शन करे, जिससे कि इंडिया ग्रो हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इस एक्ट की अंदर अगर किसी भी इंसान को वायलेट करते हुए पाया जाता है, तो जितना उसका वायलेशन का अमाउंट है उससे 3 गुना उससे वसूला जा सकता है। उसके अलावा उसको सजा भी हो सकती है। अब यहाँ पे बात है, क्या अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, क्या वो इस एक्ट को वायलेट करती है? तो जी हाँ, बिल्कुल स्ट्रेट वो इस एक्ट को वायलेट करती है। अगर आप किसी भी फॉरेन ब्रोकर में चाहे डिपॉजिट करें या चाहे विड्रॉल करें, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप इस एक्ट को डायरेक्टली वायलेट करते हैं, और इसके अंदर आपको जो एज अ क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि मेरा जो फंड है वो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए है, तो मेरे इतना बड़ा अमाउंट है नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी फॉरेन ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलाता हूँ। फॉरेन में अगर मैं बात करूं, फॉरेक्स में सबसे बड़ा जो ब्रोकर माना जाता है ग्लोबली, वो एक्सएनएस है। लेकिन अगर आप आरबीआई की लिस्ट पे चेक करेंगे, जो एक्सएनएस है वो कंप्लीटली बैन है। इसके अलावा जो सेकंड थर्ड लार्जेस्ट ब्रोकर्स है, वो सारे आरबीआई के लिस्ट पे बैनड है। और अगर उसमें विड्रॉल करना है, डिपॉजिट करना है, तो उसे पी2पी है, उसमें आपके अकाउंट फ्रीज होने के भी चांसेस होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है? जैसे कि मैंने और आपको कहा कि अगर आप किसी भी फॉरेन ब्रोकर के अंदर डिपॉज़िट या विथड्रॉल करते हुए पाए गए, तो आप फेमा एक्ट को डायरेक्टली जो है वो वायलेट करते हो। अब क्या करें? अगर हमें फॉरेक्स को ट्रेड करना है, तो उधर पे लूप होल क्या है? यहाँ पे जो लूप होल्स आते हैं वो है प्रॉप फर्म्स। आपने बहुत सारे लोगों ने प्रॉप फर्म्स के बारे में सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना है, प्रॉप फर्म का मतलब होता है वो एक ऐसी फर्म होती है जो कि आपको फंड देती है ट्रेड करने के लिए। बट सबसे बड़ी जो है लूप होल है, वो लूप होल ये है, जब आप प्रॉप फर्म के साथ ट्रेड करते हो, आप खुद का कैपिटल ना यूज कर रहे हो, ना डिपॉजिट कर रहे हो, ना विड्रॉल कर रहे हो। आप किसी कंपनी के फंड्स को यूज करके उनको अपनी एज अ ट्रेडर सर्विस देके प्रॉफिट का कट ले रहे हो, ना कि आप अपनी कैपिटल के ऊपर जो है वो रिटर्न जनरेट कर रहे हो। ये एक लूप होल है सिस्टम में। अब आप बोलोगे क्या लूप होल का यूज करना गलत नहीं है? लूप होल हर कोई यूज करता है, बड़ा बिजनेसमैन में जो भी हो, हर एक जो है वो लूप होल का यूज करता है। और जितने भी आप फॉरेक्स ट्रेडर इंडिया के अंदर देखोगे, 90% ऑफ द फॉरेक्स ट्रेडर जो है वो प्रॉप फर्म्स के ऊपर ही ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा बहुत प्रॉप फर्म होती क्या है। हमारे पास बहुत सारे जो है वो प्रॉप फर्म्स है, लेकिन मेरे हिसाब से जो बेस्ट प्रॉप फर्म है वो फंडिंग टिप्स है। कोई भी प्रॉपर हो ना, लगभग सबका ही रूल है कि आप उनको एक छोटा सा फी पे करके एक अकाउंट लेते हो, उसके अंदर आपको मिनिमम एक प्रॉफिट टारगेट को अचीव करना होता है। उसके बाद आपको वो रियल अकाउंट ट्रेड करने के लिए देते हैं, जिसके अंदर जितना भी प्रॉफिट होगा उसका मोस्टली लगभग सारे प्रॉफिट 80% देते हैं। बाकी प्रॉफर्म टू प्रॉफर्म वेरी करता है, और बाकी जो है वो कंपनी रख लेती है। अब प्रॉफर्म का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब आप प्रॉफर्म में ट्रेडिंग एग्रीमेंट साइन करते हो, वहां पे कभी कहीं पे भी जो है वो प्रॉफिट वर्ड का यूज नहीं किया जाता, वहां पे प्रॉफिट कट का वर्ड यूज किया जाता है। मतलब जैसे कि कोई लॉयर है, वो अमेरिका में बैठ के किसी इंसान को अपनी सर्विसेज दे रहा है, और उसके बदले में वो इंटरनेशनल पेमेंट पकड़ता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे एज अ ट्रेडर आप एक प्रॉप फर्म को अपनी ट्रेडिंग की सर्विस दे रहे हो, ना कि उसमें आप अपना कैपिटल जमा करते हो फिर उसमें रिटर्न जनरेट करते हो, जो कि इलीगल है।
तो ये यहाँ पे एक लूप होल है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ और अगर आप पे आउट लेते हो तो आपको लगभग हर एक पे आउट के ऊपर पे आउट की सर्टिफिकेट भी मिलता है और साथ में अगर आप $500 से ऊपर का पे आउट लेते हो, उसमें आप राइज़ के ज़रिए एक होता है एप्लीकेशन, उससे ज़रा पे आउट लेते हो जिससे आपको फिर पेमेंट रिसिप्ट भी मिलती है। तो आपको इनकम टैक्स में भी सीए को अगर आप थोड़ा बहुत बोलोगे, तो आपको उसमें भी टैक्स भरने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक सिस्टम है, लूप होल है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये इल्लीगल या लीगल है, मैं बोल रहा हूँ बस ये सिस्टम एक लूप होल है, जिसका फ़ायदा हर एक उठा रहा है। उसके बाद प्रॉप फर्म के अंदर आप जो है वो बहुत ही रैपिडली ग्रो भी कर सकते हो। अगर आप कोई बड़ा अकाउंट सोच लेते हो 100K ले सकते हो या 25K का ले सकते हो, उसके अंदर आप बहुत ही रैपिडली जो है वो ग्रो कर सकते हो। तो ये हमने बात की, अगर आपको इंडिया में लीगली फॉरेक्स को ट्रेड करना है, तो आपको एक लूप होल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको कि हम प्रॉप फर्म कहते हैं। इसके अलावा डायरेक्टली अगर आप ब्रोकर से ट्रेड करते हो, उसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व है और आई डोंट थिंक सो आपको वो रिस्क लेना चाहिए। बाकी अगर आपको प्रॉप फर्म के अंदर अकाउंट खुलाना है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से साइन अप करने पे आपको कुछ एक्स्ट्रा बोनस देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग कोर्सेज या लाइव क्लास को ज्वाइन करना है, ऊपर आपको मेरी टीम का नंबर दिख रहा है, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए और मेरी टीम आपसे बात करेगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।